हेलो सिविल इंजीनियर्स, मेरा नाम है शाहजेब। आई एम प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंजीनियर और आप सब इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो आज का जो हमारा वीडियो का सेशन है, इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे। जो हमारी मल्टी लेवल पे स्लैब है उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो हम समझेंगे किस तरीके से हमें लेआउट दे रखा है, कैसे हमें कैलकुलेशन करना है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको ये दे रखा है इसने। ये जो है आपका मशीन रूम का जो रूफ लेवल पे जो स्लैब है उसका लेआउट दे रहा है ये। ठीक है। ये मैंने आपको दिखाया था पिछले सेशन में, लेकिन वो सेशन लंबा हो रहा था, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया था। तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। S9 स्लैब है, S9 150 mm थिकनेस की स्लैब है। ये स्लैब कैलकुलेट की जाएगी। बाकी ये जो है यहाँ पर स्लैब नहीं है, ये आपका फायर टैंक है और ये आपका डोमेस्टिक टैंक है। तो इनकी जो स्लैब है, इनका जो बॉटम लेवल है वो अलग से कैलकुलेट किया जाएगा, उसकी ड्राइंग अलग है। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ इस पोर्शन की। इस पोर्शन के लिए हम कैलकुलेट करेंगे जो हमारा मशीन रूम है उसके रूफ लेवल पे जो स्लैब आ रही है। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इनकी दोनों डायमेंशंस को लेना है। दोनों डायमेंशंस लेने के लिए हम लेंगे यहाँ पर C से F की डायमेंशन, और यहाँ पर हम लेंगे 7 से 10 की डायमेंशन। तो हमें ये कैलकुलेशन इसका मिल जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। अब जब आप यहाँ पर C से F तक की डायमेंशन को लोगे, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर जो आपकी F ग्रिड लाइन है वो आपके इस कॉलम को सेंटर से कट करके जा रही है। यानी कि आपकी जो ग्रिड लाइन है वो बीम में 55 mm अंदर जा रही है। 55 mm आपको पहले मैं समझा चुका हूं कैसे आया है, क्योंकि कॉलम 350 का है, उसका आधा जो होगा 175 होगा। 175 अंदर इस साइड की तरफ बीम बचता है और बीम 230 का है, तो इधर बचेगा बीम आपका सिर्फ 55। यानी कि एफ ग्रिड लाइन 55 mm बीम में अंदर जा रही है। वो 55 mm हम माइनस करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे ये सी ग्रिड लाइन है, ये भी हम देख रहे हैं कि ये 55 mm बीम के अंदर तक आ रही है। यहाँ से भी 55 mm माइनस होगा। तो सी से एफ की डायमेंशन ऐड करोगे आप, तो सी से डी, डी से ई और ई से एफ आप ऐड करोगे, दोनों साइड से 55 55 माइनस करोगे, ये हो जाएगा। इसके बाद हम लेंगे 7 से 10 तक की डायमेंशन, और यहाँ पर हम देखेंगे कि 7 जो ग्रिड लाइन है हमारी बीम के बाहर से जा रही है। कितना बाहर से? 70 mm। 70 mm कैसे बाहर है? क्योंकि कॉलम जो है वो आपका 600 mm का है, तो यहाँ पर 300 mm अंदर बचता है। इस ग्रेड से 300 mm अंदर बचता है, तो बीम कितने का है? 230 का। 230 माइनस करेंगे 300 से, 70 mm मिल जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे 10 ग्रिड लाइन जो है वो सिर्फ 5 mm बीम में अंदर जा रही है, वो 5 mm आपको माइनस करना पड़ेगा, 70 mm ऐड करना पड़ेगा। और 7 से 8 तक की डायमेंशन को आपको ये 2055, 680 और 1700 ऐड करना है, तो ये कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा। इसको हम एक्सेल में कर लेते हैं जाके। तो सबसे पहले हम सी से डी से ई और ई से एफ की डायमेंशन को लेंगे, जो कि हमने यहाँ पर एक्सेल में कैलकुलेट इसको किया हुआ है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया 7 से 10 का। जो हमें 7 से 10, ये हमारी लेंथ है, बड़ी डायमेंशन है, तो इसको हम ले रहे हैं पहले 7 से 10, यानी कि 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10। 7 से डायरेक्टली 10 हम यहाँ पर तीनों डायमेंशन को ऐड कर रहे हैं। 2055 को, 680 को और 1700 को, तीनों को हम ऐड कर रहे हैं इसकी लेंथ निकालने के लिए। तो यहाँ पर हमने इसको कैलकुलेट किया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2055, 680, 1700, 70 mm ऐड किया और 5 mm माइनस किया, क्योंकि मैंने आपको बताया जो ग्रिड लाइन है आपकी 7 वो बीम के बाहर से जा रही है 70 mm, वो हमने ऐड कर लिया। और 5 mm अंदर जा रही है, जो आपकी 10 ग्रिड लाइन है 5 mm हमने माइनस किया, डिवाइड बाई 1000, ये हमें लेंथ मिल गई। इसके बाद जब हमने ब्रेथ निकाली तो यहाँ पर हमने लिया सी से डी, जो कि हमें दे रखा है 2160, डी से ई 2055 और ई से एफ 125। दोनों साइड से 55 55 माइनस होगा, डिवाइड बाई 1000, और यहाँ पर हमें मिल जाती है इसकी ब्रेथ। S9 स्लैब है। S9 की थिकनेस आपको ऑलरेडी बता रखी है शेड्यूल में, जो कि आपको दिखाया भी गया है। 150 mm थिकनेस की आपकी स्लैब है। आपको यहाँ पर कंक्रीट का वॉल्यूम मिल जाता है जब आप तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करोगे। टोटल क्वांटिटी आपकी आती है 2.85 क्यूबिक मीटर आपका कंक्रीट लग रहा है, जो आपका मशीन रूम का जो रूफ लेवल पे स्लैब है उस केस में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका मशीन रूम का रूफ लेवल और फ्लोर लेवल दोनों का कैलकुलेशन आपको मिल गया। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे, अब हमें निकालनी है स्लैब मम्टी लेवल पे। तो फिर से हम देखेंगे ड्राइंग, और यहाँ पर हम देखते हैं इसमें ड्राइंग में हमें इसने बता रखा है मम्टी लेवल पे जो हमारी स्लैब आएगी उसका लेआउट यहाँ पर हमें ये दिखा रहा है। मम्टी लेवल पे जो स्लैब आ रही है वो आपको यहाँ पर बता रहा है कि एक आपकी ये स्लैब है, दो स्टेयरकेस है, तो दोनों के लिए मम्टी अलग अलग बन रही है। और ये यहाँ पर बीच में आपकी स्लैब जो है वो मशीन रूम है, तो उसका कैलकुलेशन हो चुका है। इनका लेवल अलग अलग है, तो इसलिए लेआउट अलग अलग दिखाया हुआ है। यहाँ पर हमें कैलकुलेट अब नहीं करना है, क्योंकि हम फ्लोर लेवल पे, रूफ लेवल पे कैलकुलेट कर चुके हैं, क्योंकि इसका लेवल अलग है और मम्टी लेवल अलग है। तो मम्टी लेवल के लिए यहाँ पर आपको बता रहा है, और यहाँ पर आप इसको ऐसे भी पता कर सकते हो। ये देखो, आप यहाँ पर देखोगे कि ये आपको नंबर्स बता रहा है, स्लैब के नंबर S1 और यहाँ पर S8।
यहाँ भी आप देखोगे S8 और S1, और बीच में आप देखोगे आपको ये इसने जो है इसको ज्यादा बोल्ड नहीं किया है, हल्का करके रखा हुआ है, और यहाँ पर इसने कोई स्लैब का नंबर वंबर नहीं दिया है, मतलब कि यहाँ पर स्लैब नहीं है इस लेवल पे, क्योंकि लेवल अलग है। अलग लेवल पे स्लैब थी, वो हमने कैलकुलेट कर ली, यहाँ पर अब स्लैब नहीं है। तो हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ऊपर से। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसको, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हम इसकी निकालेंगे लेंथ, और लेंथ निकालने के लिए हमें जो ग्रिड है, ठीक है, उसकी डायमेंशंस को देखना है। तो हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और यहाँ से हम इसका कैलकुलेशन समझेंगे। तो हमें जो इसकी लेंथ निकालनी है, तो हमारी जो स्लैब है वो स्टार्ट हो रही है 6 ग्रिड से, ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारी 10 ग्रिड तक आ रही है। तो 6 से 10 ग्रिड तक की डायमेंशंस को हम लेंगे, जो कि हमें दे रखी है क्लियरली यहाँ पर 1753। 6 से 7 का डिस्टेंस है, 7 से 8 का दे रखा है 2055, 8 से 9 का दे रखा है 680, और 9 से 10 का आपको दे रखा है 1700। ये सारी डायमेंशंस को आप ऐड करोगे। इसके बाद आपको जो माइनस करना है यहाँ पर, वो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसको जूम करके हमें देखना पड़ेगा कि हमारी जो ग्रिड लाइन है वो कहाँ से जा रही है। इसको जूम करके हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमें पता चलता है ये ग्रिड लाइन हमारी यहाँ पर 5 mm अंदर जा रही है। 5 mm माइनस करना है, बीच में बीम आ रहा है 230 mm, आपको पूरा डायमेंशन बीम का माइनस करना है, और यहाँ पर आपको माइनस करना है 5 mm, क्योंकि 5 mm ही अंदर जा रही है आपकी ग्रिड लाइन बीम के। तो दोनों साइड से 5 mm माइनस किया, यहाँ से 20 से 230 mm माइनस किया, तो आपको ये यहाँ पर डायमेंशन मिल जाती है। आपको यहाँ से यहाँ तक चाहिए, फिर बीम को छोड़ने के बाद यहाँ से यहाँ तक चाहिए। तो आपने जो आपका ग्रिड है, ये आपका ग्रिड है यहाँ से यहाँ तक, और आपको यहाँ से माइनस करना है 5 mm, यहाँ से माइनस करना है आपको 5 mm, और यहाँ पर आपको माइनस करना है 230। तो आपको ये डायमेंशन मिल जाएगी। इसके बाद आप F से G की डायमेंशन लोगे, और F से G में आप देखोगे ये आपको बचा हुआ 225 बीम जो है आपको माइनस करना है, क्योंकि G ग्रिड लाइन 5 mm अंदर से जा रही है बाहर की साइड से। बाकी आपका बीम बच रहा है 230 225 का, वो 225 आपको माइनस कर लेना है। और यहाँ पर भी हम देखेंगे जो हमारी एफ ग्रिड लाइन है वो कितना अंदर से जा रही है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमें माइनस करना है 175। यहाँ पर 225 नहीं 175 है, क्योंकि ये जो कॉलम है ये आपका 350 का है, और ये इस तरीके से आपकी जो ग्रिड लाइन है, आपका जो कॉलम का और बीम का जो फेज है वो एक है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर माइनस कर दोगे 175, तो आप यहाँ पर अंदर पहुंच जाओगे। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हम बात कर रहे हैं एफ से जी और 6 से 10। यहाँ पर हम देखते हैं मल्टी लेवल पे एफ से जी और 6 से 10 की हम यहाँ पर बात, ठीक है, एफ से जी 6 से 10। यहाँ पर हम निकालेंगे इसकी लेंथ। लेंथ निकालने के लिए हमने 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10 के डायमेंशन को लिया, दोनों साइड 5 5 mm माइनस किया, बीच में से एक बीम 230 का माइनस किया और डिवाइड बाई 1000 कर दिया। यहाँ पर हमें मिल जाती है इसकी लेंथ। इसके बाद इसकी निकालते हैं ब्रेथ। तो हमने यहाँ पर लिया एफ से जी की डायमेंशन को 3500, एक साइड से 225 बीम का बचा हुआ पोर्शन, और एक साइड से 175 कॉलम का हाफ, क्योंकि अंदर की साइड बीम और कॉलम एक ही फेस पे है। तो यहाँ पर आपको मिल जाती है इसकी ब्रेथ। और ये जो स्लैब है वो आपकी 125 mm थिकनेस की है। यहाँ पर क्वांटिटी आपको मिल जाती है जब आप तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पर आपको इसने बता रखा है कि S1 स्लैब आ रही है और S8 आ रही है। कंक्रीट के केस में थिकनेस यहाँ पर सेम है, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। बाकी स्टील रहेगा तो आप उसके लिए अलग से देखोगे डिटेल्स। तो ये आपकी एक ममटी हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी ममटी, यहाँ पर हमें दे रखी है, और इस केस में हम जो डायमेंशन लेंगे और जो हम यहाँ पर शो करेंगे, हम दिखाएंगे, हम बात कर रहे हैं ए से सी और 7 से 10 की हम बात 7 से 10 की हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये 10 ग्रिड लाइन लास्ट ग्रिड लाइन है, इसके बाद आपकी बालकनी है ये, जो कि साथ में आपकी आ रही है ममटी के, तो यहाँ पर ये आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम उसको ऐड कर लेंगे, कैसे करते हैं हम देखते हैं इसको। तो लेंथ निकालने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले 7 से 10 की डायमेंशन को ऐड कर दिया। अब इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर 7 जो ग्रिड लाइन है हमारी इस बीम के बाहर से जा रही है। ठीक है, ये थोड़ा सा जो लाइन मैं बनाता हूँ थोड़ी सी थिक हो जाती है वो, जिससे आपको पता नहीं चलता है। बाकी ड्राइंग आप डाउनलोड करके देख सकते हो। तो ये देखो बाहर से जा रही है, 70 mm बाहर से जा रही है, तो 70 mm इधर से ऐड किया, फिर 7 से 8 का डिस्टेंस, 8 से 9 का और 9 से 10 का ऐड कर लिया, और 10 ग्रिड लाइन आपकी इस बीम से 5 mm अंदर से जा रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर करेंगे 225 mm बचा हुआ बीम का ऐड करेंगे। हम बीम के फेस पे पहुंचेंगे और यहाँ से हम ऐड करेंगे 1830, और ये ऐड करने के बाद हम दोनों 230 के बीम फुल माइनस कर देंगे, तो हमें ये लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, ये लेंथ हमें मिल जाएगी। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर एक्सेल में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ए से सी और 7 से 10। लेंथ निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर
लेंथ निकालने के लिए हमने 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10 के डायमेंशंस को लिया। बचा हुआ 225 बीम पहले ऐड किया, फिर बालकनी 1830 की ऐड की, वो दोनों बीम हमने माइनस कर दिए और दूसरी साइड 70 mm हमें ऐड करना था 7 ग्रिड लाइन पे, वो हमने ऐड किया। यहाँ पर हमें इसकी मिल गई लेंथ। इसके बाद यहाँ पर हमने इसकी ब्रेथ कैलकुलेट करने के लिए ए से सी के डायमेंशन को लिया, ए से सी, ठीक है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं सी ग्रिड लाइन जो है आपकी कॉलम के सेंटर से जा रही है, लेकिन कॉलम 350 का है तो कॉलम अंदर की साइड बचता है 175, और यहाँ पर कॉलम और बीम का फेस एक ही पॉइंट पे, तो 175 आप माइनस करोगे और यहाँ पर बीम के फेस पे आ जाओगे। यहाँ से हम देखते हैं ये हमारा जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर की साइड हमारा जो बीम है और कॉलम है इसका फेस सेम है, और ये जो कॉलम है ये है आपका 450 का, तो 225 बचा हुआ आप माइनस करोगे तो अंदर की साइड आ जाओगे। यहाँ से 225 ए वाली ग्रिड से और ऊपर वाली ग्रिड से 175 माइनस करना है ए से सी का डिस्टेंस ऐड करने के बाद। ए से सी का डिस्टेंस आपको इस साइड से मिल जाता है, यहाँ पर आप ड्राइंग को मूव करोगे और यहाँ से आप ए से सी के डायमेंशंस को ले लो। ये आपको दे रखा है ए से बी 75 mm, और फिर इसके बाद आपको दे रखा है ये ए से और यहाँ पर आपको दे रखा है ये बी से सी 3400, तो 75 प्लस 3400 आप ऐड करोगे। अब इसके बाद चलते हैं एक्सेल पे और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें ए से सी लेना है, तो हमने ए से बी का डायमेंशंस को लिया 75, फिर हमने बी से सी लिया 3400, और फिर यहाँ पर हमने 225 माइनस किया और 175 माइनस किया, डिवाइड बाई 1000 किया। यहाँ पर हमें इसकी चौड़ाई मिल गई मल्टी लेवल की, जो दूसरी वाली स्लैब थी। और यहाँ पर थिकनेस जो है वो आपकी 125 mm है, क्योंकि यहाँ बता रहा है ये हमें हमारी S8 स्लैब है और S1 स्लैब है, ठीक है। तो दोनों आपकी 125 mm थिकनेस की आपने यहाँ पर ऐड कर दिया, ये दिखा दिया आपने 125 mm, और यहाँ पर आपने इसका कैलकुलेशन किया तो आपको यहाँ पर वॉल्यूम मिल जाता है। तो इस तरीके से सारी स्लैब आपकी कैलकुलेट हो गई, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।